बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर अयोध्या में टीएमसी सांसद द्वारा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण से जुड़े विवादित बयान का मामला गर्मा गया है। इस बयान के बाद अयोध्या के संतों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। जगत गुरु परमहंस दास जी महाराज ने इस बयान की तीखी निंदा की और कहा कि सांसद ने करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत की है। उन्होंने बयान की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे भड़काऊ वक्तव्य देश में तनाव फैलाने वाले हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है और संत समाज इस बयान को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि सांसद पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या के संत समुदाय में भी इस बयान को लेकर गहरी नाराजगी है। कई संतों ने इसे भड़काऊ, गैर जिम्मेदाराना और समाज में विभाजन फैलाने वाला बताया है। उधर टीएमसी और भाजपा के बीच भी इस मामले को लेकर तेज राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं ने टीएमसी सांसद के बयान को हिंदू समुदाय के खिलाफ उकसावा बताया, जबकि टीएमसी ने कहा कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। मामला अब तेजी से राजनीतिक रंग भी ले रहा है और अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। अयोध्या से संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, ये जो टीएमसी सांसद का बयान आया है, अब उस बयान को लेकर पूरे अयोध्या में भारी रोष देखा जा रहा है। कई प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आई है। क्या है ये पूरा मामला, धर्मेंद्र? देखिए, टीएमसी के सांसद है इब्राहिम, इन्होंने एक बयान दिया था कि 6 दिसंबर को हम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे और उन्होंने हिंदुओं के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी जताई थी और भगवान राम मंदिर पर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर भाजपा के लोग सामने खड़े हुए, उन्होंने उस पर जो है कड़ी प्रतिक्रिया दी। साथ ही अयोध्या के संत भी नाराज हुए। हालांकि टीएमसी इस बात को इनकार कर रही है कि हमारे इस बयान को, इनके सांसद के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन दुर्भाग्य इसी बात का है कि लगातार टीएमसी के सांसद विधायक इस तरह का बयान अयोध्या को लेकर देते रहे हैं। अयोध्या में चूंकि 25 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, इसको लेकर जब लगातार चर्चा में अयोध्या है, तो ऐसे में अब इन लोगों के सीने में कहीं न कहीं सांप लौट रहा है। आपको बता दें कि एसआईआर जब से लागू हुआ है बंगाल में, उसके बाद से भगदड़ सी मच गई है और इस भगदड़ के चलते इन लोगों का मानसिक संतुलन भी खो गया है। भगवान राम पर सवाल खड़े करने वाले लोग ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। बाकी सच तो ये है कि रामलला के दरबार में जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे, जिस तरह दिव्य मंदिर बना है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आज 1 करोड़ रुपए का इनके ऊपर, इनका सिर काट कर लाने वाले पर इनाम घोषित किया है यहाँ के परमहंस आचार्य ने। उन्होंने कहा है कि हम अगर कोई मामला मुकदमे भी आता है तो मुकदमा भी उस आदमी का लड़ेंगे। हालांकि ये संतों का संत है और संत काफी नाराज है इस मामले को लेकर में। ऐसे में वो चाहते हैं कि इस तरह की जो टिप्पणियां है भगवान राम मंदिर को लेकर, मस्जिद बनाने की बात हिंदुस्तान में होने लगी है, बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने मंदिर पाया है, बहुत संघर्षों के बाद पाया, बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दी है। हम उस निर्णय का हमने स्वागत भी किया और आज हमारा मंदिर बनकर तैयार भी हुआ है। लेकिन ऐसे लोग अपनी आदतों से मजबूर है। बिल्कुल धर्मेंद्र, ये लोग आदतों से मजबूर हैं और ये इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। ये टिप्पणियां ये मुसलमानों पर नहीं करेंगे, ये टिप्पणियां ये राम मंदिर पर करेंगे। इस तरीके की तुच्छ प्रतिक्रिया जो टीएमसी के द्वारा सामने आती है, इस पर अभी कोई एक्शन या कोई प्रतिक्रियाएं और सामने आई है? देखिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। टीएमसी के लोग ये लगातार बयान दे रहे हैं कि मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, हिंदू मुस्लिम करने की बात की जा रही। लेकिन सही बात तो यह है कि राम मंदिर कई लोगों के लिए खटक रहा है, कई लोगों के दिल में जैसे तीर लग रहे हों। और वो वही है कि जब जिस तरह से कभी कोई बड़ा उत्सव जब होने लगता है तो कहीं ना कहीं से इस तरह के लोगों की आवाजें जरूर आती हैं कि हमारे धर्म को, हमारे सनातन को ये बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अयोध्या तो वैसे भी अपने सबसे वैभवशाली इतिहास को में आ गई है। अयोध्या सबसे सुंदर अयोध्या नगरी बन रही है दुनिया की, तो इनके सीने पर तो सांप लौटेगा ही। साथ ही साथ एसआईआर ने इनकी हवा निकाल दी है। अब ये इनका वोट बैंक भी खसक रहा है। इनके जो लोग थे जो गुंडाई करते थे बंगाल में, भाग रहे हैं, जो बांग्लादेशी थे। अब इनके सर पे लग रहा है कि छत भी नहीं रहेगी कुछ दिन बाद, क्योंकि इन्होंने जबरदस्त बंगाल में ताइमाम मचाया, बहुत बहुत कष्ट दिया है
लोगों को बहुत कब्जे किए हैं। तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी और सरकार जब अब चूंकि नई 27 से फिर चुनाव होना है 26 में, तो स्थितियों को देखते हुए ये लोग प्रोपेगेंडा ही बनाएंगे। हालांकि इसे बिल्कुल कोई फर्क धर्मेंद्र, पड़ने वाला एक नहीं खौफ है। जो टीएमसी का इस बार देखने को मिल रहा है, ये वही खौफ है, ये वही खौफ है कि जिस तरीके की ये टिप्पणियां दे रहे हैं और इससे समझ आ रहा है कि कितना डर और कितना खौफ टीएमसी में बना हुआ है। फिलहाल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।